ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए ब्लूप्रिंट देखते हैं। चैप्टर 7 में से यानी अध्याय 7 में से एक नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 5 नंबर का चैप्टर नंबर 7 यानी कक्षा 9 के गणित में से चैप्टर 7 से केवल 5 नंबर्स का ही पूछा जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे। आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। 2 आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर, यानी वे एक ही आकार और माप की हों या फिर एक ही रूप के हों या सेम फॉर्म यानी एक ही प्रकार के हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए हम इसको सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं। देखिए यदि 2 फिगर एक ही आकार के हैं, ये देखिए एक ही सेम शेप के हैं, एक ही शेप है यानी दोनों सर्कल यानी कि दोनों वृत्त हैं, और एक ही माप के हों यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक जैसे हों, तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो सर्वांग सम कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब ये आकृतियां एक दूसरे को ढक लें, देखिए इस वाली आकृति ने इसको ढक लिया और ये वाली आकृति इसको पूरा पूरा ढक ले, यानी दूसरी आकृति से पहली आकृति दिखाई ना दे, तो इस प्रकार की सभी आकृतियां सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। इसी प्रकार हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए 2 यानी एक ही आकार के हैं यानी दोनों त्रिभुज हैं, यानी एक या सेम शेप के हैं, और देखिए सेम साइज है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। ये एक दूसरे को देखिए ये भी ढक लेंगे। ये देखिए ये दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को ढक लेगा, यानी ये देखिए इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर। तो आइए एक डायग्राम देखते हैं। ये देखिए त्रिभुज की बराबर भुजाएं, तो इन्होंने क्या दिया है इसमें, ये देखिए मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसकी 2 भुजाएं यानी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उसके कोण कैसे होंगे? तो हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सामने के कोण भी कैसे, एंगल भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये साइड बराबर हैं, तो इस वाली साइड का एंगल ये बन रहा है यानी कोण, और इस वाली साइड से इसके सामने का कोण ये बन रहा है, तो ये कोण दोनों आपस में भी बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? देखिए बी ऑप्शन आ जाएगा, समान यानी बराबर यानी कि इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, यदि C 45 है तो ए कोण की माप क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो बी वाला कोण तो समकोण है यानी बी 90 हो गया, 90 हो गया। दूसरा कोण दिया है, तीसरा हमें निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखिए बी कितना है? 90, 90 लिख दिया है। अब सी कितना है? देखिए 45। बी और ये सी की वैल्यू हो गई। अब ए निकालना है, ए को मान लिया हमने x। तो तीनों, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 के बराबर होता है, तो लिख दिया है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 90 और 45 यानी 90 और 45 को ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। 135 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 135 यानी 180 में से 135 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। यानी x की वैल्यू 45 आ गई, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 यानी कि 45। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। द B इज अ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इफ द C इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द मेजर्स ऑफ एंगल A विल बी। देखिए 45 डिग्री इसका आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग कैसे होते हैं? 2 स्क्वायर्स विथ इक्वल साइड्स आर। तो देखिए मान लीजिए 2 स्क्वायर ले लिए, ये स्क्वायर लिए हैं, इनकी भुजाएं कैसी हैं? भुजाएं यानी साइड कैसी हैं? समान यानी इक्वल। तो देखिए इक्वल साइड के मान लिए हमने 2 स्क्वायर यानी कि वर्ग ले लिए हैं। अब ये किस प्रकार के होंगे? ये देखिए दूसरा वर्ग पहले वर्ग को ढक लेता है पूरा पूरा, और पहला वर्ग दूसरे वर्ग यानी स्क्वायर को ढक लेता है। इसका मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये इस प्रकार की आकृतियां कैसी होती हैं, यानी फिगर कैसे होते हैं? सर्वांग सम, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे ही देखा है हमने। तो देखिए डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज के बराबर कोण, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिया है, इसके ये मान लीजिए ये वाला कोण और ये कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो उनके इन दोनों कोणों के जो सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? तो देखिए इसके सामने की भुजा ये वाली हो जाएगी,
और इस वाले एंगल यानी कोण की भुजा ये वाली हो जाएगी। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमने इसका उल्टा यानी कन्वर्स पिछले ही क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बराबर यानी कि समान या इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? If all the three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then both the triangles are। तो देखिए ये कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये देखिए कॉन्ग्रुएंस। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज यानी ट्रायंगल ये है। दोनों ट्रायंगल ले लिए। दोनों ट्रायंगल की ये तीनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो डेफिनेटली अगर ये इक्वल है तो एक दूसरे को ढक लेंगे। ये देख लीजिए दूसरे फिगर यानी आकृति ने पहली आकृति को ढक लिया है। अब देखते हैं पहली आकृति दूसरी को ढकेगी क्या? ये देख लीजिए ढक लेगी। यानी कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी रूप से ढक लेती है। इसका मतलब ये कैसी होंगी? सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों डैश 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 त्रिभुज कहलाता है। A triangle whose two sides are equal is called। We know that this triangle is called isosceles triangle यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि isosceles triangle। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ट्रू फॉल्स सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 50 डिग्री। दिस इज रॉन्ग यानी ये गलत है। जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है यानी 60 डिग्री का होता है। इसलिए ये असत्य है यानी फॉल्स है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। अब देखिए ये सत्य है। अगर उसकी समान त्रिज्या है तो वो एक ही साइज के होंगे, और एक ही साइज के होंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे। और जब एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर्ड कर लेंगे, तो हमने सीख लिया है अभी कि ऐसे आकृतियां कैसी होंगी? सर्वांग सम। तो ये सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आइए त्रिभुज के माध्यम से पढ़ते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए ये दो भुजाएं ले ली हैं और इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के, देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और इनके बीच का कोण बराबर है। तो ये इस प्रकार के जो आकृति फिगर होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। तो ये कथन सही है यानी सत्य है। इसे नियम को कहते हैं भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड यानी SAS। इसका मतलब ये कथन सत्य है यानी सही है। एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके संगत भुजा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। अब इसमें देखिए सर्वांग सम नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए एक कोण ये है और एक ये है, और एक भुजा, देखिए इनके बीच की यानी अंतर्गत भुजा नहीं कहा है इन्होंने, तो एक भुजा कहा है तो ये ले ली। दूसरे त्रिभुज की दो कोण, संगत कोण और संगत भुजा, यानी कि राइट हैंड साइड की भुजा है तो इसकी भी राइट हैंड साइड की। तो ये कह रहे हैं कि सर्वांग सम नहीं होते यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये AAS वाला नियम होता है यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये कह रहे हैं सर्वांग सम नहीं है यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब ये असत्य कह रहे हैं, इसलिए ये कथन असत्य यानी कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज के दो कोण लिख लिए और उनके अंतर्गत भुजा यानी उनके बीच की भुजा, ठीक है, इनर साइड ऑफ वन ट्रायंगल। दूसरे त्रिभुज की देखिए संगत कोण, ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण इसके, और इनके अंतर्गत यानी इनकी इनर साइड ये इक्वल हो तो इसे कहते हैं हम कोण भुजा कोण, यानी कि एंगल साइड एंगल वाला नियम। इसलिए ये कथन कैसा है? सत्य। इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं वो सर्वांग सम होती हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसलिए ये कथन भी क्या है? सत्य यानी ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं?
व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर कॉल्ड? उत्तर, सर्वांग का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं सर्वांग आकृतियां कहलाती हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। इन इंग्लिश, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स whose shapes and size are both same, they are called congruent figures। आइए इन्हें डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो सर्कल यानी वृत्त ले लिए हैं। अब देखिए जिनके जो समान आकार के हैं, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए शेप्स इनके कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी एक जैसे शेप है, यानी दोनों की वृत्त हैं, यानी कि सर्कल हैं। और साइज देख लीजिए, साइज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन दोनों की सर्कल यानी वृत्त की बराबर है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ सर्वांग आकृतियाँ कहलाती हैं। दूसरी बात, जब एक आकृति दूसरे आकृति को ढक ले, ये देखिए ये दूसरी आकृति ने पहली आकृति को ढक लिया, और जब पहली आकृति दूसरे आकृति को पूरा ढक लेती है, तो इस प्रकार की आकृतियाँ सर्वांग आकृतियाँ यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती हैं। आइए हम त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये देखिए, यानी दोनों त्रिभुज ले लिए, यानी एक ही शेप के ले लिए, शेप्स यानी एक ही आकार के ले लिए। दूसरा साइज देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी एक जैसी है। अब देखते हैं तीसरी चीज़, दूसरी आकृति पहले वाले फिगर यानी आकृति को ढक लेती है, और देखिए पहली आकृति दूसरे वाले को पूरी तरीके से ढक लेती है। इसका मतलब ये कैसे होंगी सर्वांग आकृतियाँ कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक तीसरा उदाहरण भी लेते हैं। अब देखिए इसको, एक सर्कल यानी वृत्त और एक त्रिभुज ले लिया है। यहाँ हम देखते हैं दोनों के शेप अलग अलग हैं। ये एक वृत्त है और ये एक त्रिभुज है, तो ये दोनों के शेप समान नहीं है, यानी अलग अलग शेप यानी आकार के हैं। दूसरा देखिए, इनकी मापें भी अलग अलग हैं। तो ये देखिए दूसरी आकृति पहली आकृति को पूरी नहीं ढक रही है, और देखिए पहली आकृति दूसरी आकृति को भी पूरा नहीं ढक रही है। तो अगर ये समान शेप और समान साइज की यानी सेम शेप्स और साइज की नहीं है, तो ये आकृतियाँ यानी फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? देखिए ये एक ट्रायंगल ले लिया त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अतः आकृति त्रिभुज एबीसी में आकृति एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, CA या AC है। देखिए इसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं, देख लीजिए ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, इसलिए ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके कोण भी बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। चलिए आंसर देखते हैं इसी का इंग्लिश में। अ ट्राइंगल whose 3 sides are equal is called an equilateral triangle. Hence, the figure ABC in a triangle ABC is an equilateral triangle in which AB is equal to BC is equal to CA या AC। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? What is the measures of each angle of an equilateral triangle? तो देखिए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये देखिए ये हम समबाहु त्रिभुज देख ही रहे थे, इसके तीनों कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर, यानी तीनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर। और तीनों एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो 60 60 60 यानी प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का होता है। वही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है।